आपने अलाइनमेंट का और हवा का ध्यान रखना है। जहाँ आपका हवा कम हो जाएगी, ठीक है ना, टायर बैठ जाएगा, आप इसको चलाओगे तो वो टायर बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। हम कस्टमर को समझाते हैं कि आपने पंचर चलाया टायर को ना, वो नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं, हमने पंप तक गए थे हम 2 किलोमीटर। जब आपके टायर के अंदर हवा ही नहीं है, सारी गाड़ी का वज़न आपके रिम पे आ जाएगा, तो टायर को वो कट जाएगा। ज़्यादा हवा भी नहीं टायर में चलानी चाहिए। ज़्यादा कम हवा चलाएंगे वो भी टायर के लिए नुकसान है, और ज़्यादा हवा भी करेंगे वो भी टायर के लिए नुकसान है। पंजाब साइड पे जो सा ये टायर ज़्यादा यूज़ होगा, जो पहाड़ी इलाके उन पे ये टायर यूज़ होगा। ट्रैवलिंग के लिए ये टायर यूज़ होता है। ये इसकी ग्रिप अच्छी होती है। जो इसमें कंपनी लोहे का रिम लगा के बेचती है, उससे टायर गर्म होता है, क्योंकि लोहा गर्मी में गर्म हो जाता है। और ये होता है सिल्वर का रिम, सिल्वर गर्म नहीं होता। इससे टायर जो सा वो सॉफ्ट रहता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बेपर्दा टॉक्स। मैं हूं आपका होस्ट अली अकबर और स्मार्ट सीरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरे बैकग्राउंड में आपको देख के पता तो चल गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम मौजूद हैं यहाँ पर फैसल टाउन में साद इंटरप्राइजेज़ पर मौजूद हैं। यहाँ पर टायर शॉप है, कार की गाड़ियों के टायर यहाँ पर फ़रोख्त किए जाते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर अलायरम भी यहाँ पर फ़रोख्त किए जाते हैं। आज हम बात करेंगे कि जब एक आम आदमी मार्केट में अपनी गाड़ी का टायर परचेज़ करने जाता है तो उसको किन बातों का ख्याल करना चाहिए, कौन सी बातों को मद्देनज़र रख के उसने अपनी गाड़ी के लिए टायर परचेज़ करना है। असली टायर और नकली टायर की पहचान कैसे होगी। मार्केट में मोस्टली जो देखा जा रहा है कि ब्रांडेड टायर्स और इंपोर्टेड टायर्स के नाम पर नकली और गैर मेयारी टायर्स आपको बेचे जा रहे हैं। सेकंड हैंड टायर्स को रिपेयर करके एक नया टायर बता के नया लेबल लगा के बेचा जा रहा है। कुछ ऐसे लोग हैं जो इस मार्केट को ख़राब कर रहे हैं और इसके साथ साथ ये सिर्फ आपकी गाड़ी के लिए नुकसानदेह है बल्कि आपकी जान के लिए भी ख़तरा साबित होते हैं। तो आज इन सारी बातों पर हम रोशनी डालेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे साद भाई, जो यहाँ पर साद एंटरप्राइजेज़ पे ऑनर हैं और यहाँ पर टायर सेल करते हैं और अलायरम भी सेल करते हैं। इनसे हम बात करेंगे, इनसे हम जानेंगे अंदर की बातें, अंदर गुर की बातें जो आप तक हम पहुँचाएंगे। तो ये साद भाई की तरफ चलते हैं। साद भाई, हमारे पास अभी सामने 3 टायर मौजूद हैं। अभी आपने हमारे व्यूअर्स को बताना है कि यहाँ पे इसमें असली टायर कौन सा है, न्यू वाला, ब्रांडेड कौन सा है, उसमें रिपेयर्ड कौन सा है और वो क्या तीसरा वाला टायर कौन सा है। इन तीनों में आपने पहचान बतानी है हमारे व्यूअर्स को। सबसे पहले अली भाई, मैं आपको ना ये न्यू टायर के बारे में बताता हूँ। न्यू टायर में थोड़ा सा फोकस करिएगा। इसमें डॉट्स भी होंगे और इस तरह लाइन भी होंगी। इसका मतलब ये कि टायर बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ, रिम के ऊपर भी फिटिंग नहीं हुई, ना गाड़ी के नीचे चला हुआ है, ठीक है ना। और ये नया टायर सॉफ्ट होता है, ठीक है ना। ये हो गया नया टायर। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हम कहते हैं गुड्डी निकाला हुआ टायर। जो टायर जिसका यूज़ हो जाता है ना, फिर उसकी यहाँ से गुड्डी निकालते हैं, जिसकी वीडियो मैंने आपको पहले दिखाई है। वो यहाँ पे ऐसे गुड्डी निकालते हैं, फिर इसको यूज़ करते हैं, ठीक हो गया। इसको हम गुड्डी निकाला हुआ टायर कहते हैं। उसके बाद थर्ड टायर, मतलब कि एक आम आदमी इजीली पहचान कर सकता है कि ये रिपेयर टायर और ये न्यू टायर में डिफरेंस के मतलब गुड्डी का फ़र्क होता है। जी बिल्कुल। एक होता है कंपनी गुड्डी, जो कंपनी ने कंप्यूटराइज तौर पे बनाई होती है। एक होती है हाथ से बनी हुई होती है। इतना तो हमें नॉलेज होनी चाहिए, जब हम टायर बाय करें तो हम देखें कि इसका जो पैटर्न है बिल्कुल एक्यूरेट है। ये यूज़ टायर में आता है। जो हम यूज़ टायर लेते हैं ना, बाज़ का हम एक टायर की ज़रूरत पड़ती है, 2 की ज़रूरत पड़ती है, फिर हम मार्केट से टायर लेने आते हैं पुराने। जो पुराने टायर लेना तो हम कोशिश करें ये गुड्डी वगैरह ना निकली हो, ठीक है ना, एज इट इज़ ऐसे टायर हों, बस ये दाना वगैरह डॉट्स वगैरह ख़त्म हो जाए और थोड़ा सा ये प्लेन हो जाए बस। और बाकी ये है कि उसकी कोई कटाई वगैरह ना हुई हो। तो हाँ, अगर आपने बहुत ज़्यादा ज़रूरी लेना है तो एक 2 दिन के लिए चला लें, अदरवाइज़ ना लें, ठीक है ना। और तीसरी चीज़ होती है, जब हम जाते हैं ना मार्केट में तो टायर ना रिपेयर भी होते हैं। मैं आपको रिपेयर के बारे में बताता हूँ। ये देखें, ये टायर की रिपेयरिंग हुई है। ये अक्सर पंचर वाले आपको ना ये टायर को रिपेयर कर देते हैं। टायर हल्का सा किसी जगह से कट लगता है तो इसको ये रिपेयर कर देते हैं। ये नाकाबिले इस्तेमाल टायर है। ये तो मैं आपको बिल्कुल भी आपको रिकमेंड करूँगा, ये बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। ये 1 घंटे का भी आपको इसकी गारंटी नहीं है टायर की। इसको आप अंदर से भी थोड़ा सा फोकस करें। ये देखें अंदर से इसकी क्या हालत कर देते हैं इसकी। कोशिश करें इस टायर से तो बिल्कुल ही परहेज़ करें। आपका टायर जो भी है, आप इस टायर से बिल्कुल आपने परहेज़ करना है, कोशिश करना है। सब दोस्तों को मशवरा यही दूंगा कि आप नया टायर यूज़ करें। अगर आप ब्रांडेड टायर यूज़ करना चाहते हैं, अगर आप अफोर्ड करते हैं तो आप ब्रांडेड टायर लें। अगर आप नहीं तो फिर चाइना की कोई अच्छी क्वालिटी आप लें। और लेकिन ये है कि जब आपने गाड़ी में टायर फिट करवा लेने, आपने अलाइनमेंट का और हवा का ध्यान रखना है। जहाँ आपका हवा कम हो जाएगी, ठीक है ना, टायर बैठ जाएगा, आप इसको चलाओगे तो वो टायर बिल्कुल वेस्ट हो जाता है। कस्टमर हमारे पास आए कहते हैं हमने न्यू टायर इस तरह का डलवाया था और वही हमने 1 मंथ भी चलाया तो बिल्कुल साइड से कट गया या बिल्कुल वो ख़त्म हो गया, बिल्कुल प्लेन हो जाता है, कट जाता है यहाँ से ना, ऐसे कट लग जाता है, ठीक है ना। कम हवा टायर बिल्कुल नहीं चलाना। अच्छा, वो गाड़ी खड़ी रहे उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है टायर। एक गाड़ी पे आप रिम टायर फिट करवा के जाते हैं, न्यू टायर लेके जाते हैं, गाड़ी आप 1 माह 2 माह खड़ा कर देते हैं गाड़ी को एक ही जगह पे, वो सारा वज़न गाड़ी का टायरों पे आ जाता है और टायर वहाँ से बैठ जाता है, ठीक है ना। फिर आप उसको चलाना शुरू करते हैं और टायर बबल करना शुरू करता है। टायर आप नए टायर डलवाएँ,
जो से भी टायर डलवाएं। गाड़ी जो सी आपने एक हफ्ते में 1-2 दिन ना 1-2 किलोमीटर का राउंड लगाया, दोबारा खड़ी कर दी। 1-2 किलोमीटर अगर आपने आउट ऑफ कंट्री जाना है या गाड़ी को ब्लॉक करना है कहीं पे, तो टायर जो से उसके नीचे से निकाल लें, तो टायर वेस्ट हो जाएंगे, नए टायर वेस्ट हो जाते हैं। ये बड़ी गाड़ी का टायर वेस्ट हो जाएगा अगर खड़ी रहेगी वो। 1 मंथ, 2-2 मंथ, 3-3 मंथ जो गाड़ी नहीं चलाते, वो सारा असर टायर पे पड़ता है। कोशिश करनी चाहिए जब नए टायर आप डलवाओ, टायर गाड़ी आपने चलानी है तो उसको हफ्ते में 1-2 दफ़ा चलाना है। अच्छा, और किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि आपके टायर की जो लाइफ टाइम है वो ज़्यादा बढ़ जाए? और दूसरी बात एक ही है कि टायर जब आपका पंचर हो जाता है ना, तो आपने कोशिश करना है गाड़ी उसी टाइम साइड पे लगा देनी है। चाहे आप मोटरवे पे हैं, चाहे आप रश में हैं, चाहे शहर में हैं, गाड़ी आपने साइड पे लगा देनी है। पहले उसको स्टपनी लगानी है, फिर आपने गाड़ी चलानी है। हम लोग करते हैं, पंचर हो जाता है गाड़ी, तो हम कहते हैं पंचर वाले के पास जाने के लिए हम 2-3-5 किलोमीटर चले जाते हैं, वो टायर का जो सा वेस्ट हो जाता है, मतलब साथ उसका ऑयलिंग भी बर्बाद हो जाता है और टायर भी वेस्ट हो डैमेज हो जाता है, और उसका टायर भी मुकम्मल, चाहे आपने नया भी टायर लिया होगा ना, वो वेस्ट हो जाएगा। हम कस्टमर को समझाते हैं कि आपने पंचर चलाया टायर को ना, वो नहीं मानते। वो कहते हैं नहीं, हमने पंप तक गए थे हम 2 किलोमीटर। जब आपके टायर के अंदर हवा ही नहीं है, सारी गाड़ी का वजन आपके रिम पे आ जाएगा, तो टायर के वो कट जाएगा, वो वेस्ट हो जाएगा। अच्छा, जो स्टपनी वाला टायर होता है उस पर कितना रिलाई कर सकते हैं हम? मोस्ट ऑफ स्टपनी का टायर जो है ना, वो गाड़ी के रेगुलर टायर जैसा ही होना चाहिए, क्योंकि लेकिन मोस्टली जो कंपनीज में आ रहा था वो उसके बराबर का होता है या फिर उसके कम का होता है? नहीं, जो ब्रांड न्यू गाड़ी जब आप लेते हैं ना, उसमें जो टायर होता है वो ब्रांड न्यू ही होता है। 500 टायर ब्रांड न्यू होते हैं, लेकिन आजकल गाड़ियाँ इंपोर्ट होती हैं, उसमें स्टपनी नहीं आती। तो हम जब स्टपनी किसी को देते हैं ना, कोशिश करते हैं अच्छे टायर दें, ताकि हमें कुछ सफ़र करना पड़ता है 200-300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर स्टपनी पे, तो हमारी स्टपनी अच्छी होनी चाहिए। अगर हम स्टपनी में वीक लेंगे ना, फिर हम रास्ते में और तंग होंगे। स्टपनी आपको चारों टायरों को और वो सेफ भी नहीं। सेफ तो बिल्कुल भी नहीं है स्टपनी भी अच्छी लें। स्टपनी को भी वही टायर लगाएं जो आपने गाड़ी के नीचे लगाया हुआ है, कोशिश करें। और कोशिश करें कि एक और आपको मशवरा दूंगा कि जब आप गाड़ी निकलते हैं सफ़र के लिए, हवा लेवल करवाया करें गाड़ी का अलायरमेंट। हवा का प्रेशर कितना रखना चाहिए अगले टायरों में और पिछले टायरों में? जो आपकी जो भी गाड़ी है ना, मोस्ट ऑफ यू जो इसमें आती हैं पर्सनल यूज़ में, कार जो यूज़ होती हैं, उसमें आपने 30 से लेके 35 तक आपने डलवानी है। किसी कोई आपको कि आप इसको 40 कराओ, 45 कराओ, आपने नहीं करवानी। अच्छा, ये डिफर करती है कि अगले टायरों में इतनी रखनी है, पिछले टायरों में इतनी रखनी है, या सेम भी हो सकती है? 30 रख लें, 32 कर लें, 30, 32 या 35। जो आजकल SU आई हैं उसमें 34, 35 कर लें, ठीक है ना। जो सुडान गाड़ी हैं उनमें आप 30 कर लें, ये एक्यूरेट है। अच्छा, अगर हवा का प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो टायर के फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं फिर? नहीं, फटने के चांसेस नहीं बढ़ते उसके, उससे ये क्योंकि वो हीटअप होगा, हवा का प्रेशर भी ज़्यादा है अंदर। नहीं, वो फटेगा नहीं होगा, गाड़ी जंप ज़्यादा करेगी, गाड़ी का अनबैलेंस रहेगी, गाड़ी की ना ब्रेक सही तरह लगेगी, हवा टायर बहुत ज़्यादा होगा। जब आप स्पीड में जाएंगे ना, टायर ज़्यादा बाउंस करेगा आपकी गाड़ी को। इसलिए कोशिश करें टायर को ना ज़्यादा कम हवा में चलाएं, ना ज़्यादा हवा में चलाएं, दोनों में एक्यूरेट है ये। अच्छा, टायरों की ग्रिप के हवाले से थोड़ा सा बताइए। टायर के जो ऊपर एक डिज़ाइन पैटर्न बना होता है उसके हवाले से कोई मतलब थोड़ा सा बताइएगा कि वो किस लिए स्पेसिफिकली डिज़ाइन किया जाता है, मतलब डिफरेंट डिज़ाइन होते हैं ग्रिप के हवाले से थोड़ा? मुख्तलिफ किस्म के डिज़ाइन होते हैं। एक होते हैं इसमें स्नो वाले टायर, ठीक है ना, जो ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों पे यूज़ होते हैं या स्नो में यूज़ होता है। एक होते हैं सिवल वाले, उसको सिवल वाला पैटर्न कहते हैं। और कोशिश है कि जो आप अगर अभी यहाँ पर आपके पास पड़े हैं तो हमें थोड़ा सा एग्जांपल में दिखा दीजिए। जो पैटर्न के हवाले से भी हम बात कर रहे हैं, ये डिफरेंट पैटर्न्स के जो टायर्स होते हैं उनका मतलब क्या होता है? स्नो वाले जैसे आपने बताया, मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिवल वाला पैटर्न है, ठीक है ना। और ये टायर देखें सॉफ्ट होना चाहिए इस तरह, ठीक है ना। साथ साथ डिज़ाइन के साथ हमें ये भी बताएगा कि जो ट्यूबलेस टायर्स होते हैं वो कितने इफेक्टिव होते हैं, मतलब आजकल जब भी ट्यूबलेस टायर्स रहे हैं आजकल ट्यूबलेस टायर ही चल रहे हैं। ट्यूब वाले टायर ख़त्म हो गया, वो लोड में इस्तेमाल होता है, जो रोल वाली गाड़ी वगैरह होती है ना, उसमें यूज़ करते हैं। आजकल ट्यूबलेस टायर ही हम इस्तेमाल करें, और कोशिश करें टायर में 30 पाउंड से 35 पाउंड हवा रखा करें। ज़्यादा हवा भी नहीं टायर में चलानी चाहिए, ज़्यादा कम हवा चलाएंगे वो भी टायर के लिए नुकसान है, और ज़्यादा हवा भी करेंगे वो भी टायर के लिए नुकसान है, ठीक है ना। हमें कोशिश करनी चाहिए 30 से 32 या 35 पाउंड हवा रखनी चाहिए, ठीक हो गया। और ज़्यादा चौड़े टायर नहीं डलवाने हैं आपने, जो कंपनी ने आपको साइज़ लिख के भी है 195 है, 195 लगाएं। अच्छा, अगर ज़्यादा चौड़ा टायर होगा तो उससे पेट्रोल की एफिशिएंसी में फ़र्क पड़ता है उससे? जी बिल्कुल, पेट्रोल में ही फ़र्क पड़ता है, गाड़ी के सस्पेंशन में भी फ़र्क पड़ता है। अच्छा। कोशिश करें हाइट में थोड़ा सा ऊंचा करवा लें आप, और जोन सा उसकी चौड़ाई है उसको नॉर्मल रखें, क्योंकि उसमें फ्यूल कंजप्शन जोन सी काफ़ी चेंज हो जाती है, फ्यूल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लग पड़ता है। और एक आपको हम दिखाते हैं, ये आते हैं स्नो के टायर, ठीक है। ये ज़्यादा शोर भी करता है, ठीक हो गया, और ये पहाड़ी इलाकों में लगता है, ठीक है ना। हम कोशिश करते हैं ज़्यादा आपको ये वाला पैटर्न दें, ये होता है। और हमारे पहाड़ी ज़मीन वाले पंजाब साइड पे जोन सा ये टायर ज़्यादा यूज़ होगा, जो पहाड़ी इलाके उन पे ये टायर यूज़ होगा। ट्रैवलिंग के लिए ये टायर यूज़ होता है, ये इसकी ग्रिप अच्छी होती है, ठीक हो गया। लेकिन ये है कि इसका शोर होता है थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन ये टायर जो होता है नॉर्मल होता है। और कोशिश करें टायर की जो सॉफ्टनेस है वो टायर ऐसे चेक करना है आपने ना, टायर सॉफ्ट होना चाहिए।
एक टायर की मामूली मतलब कि मैक्सिमम लाइफ लाइन कितनी होती है? मैक्सिमम 30,000 to 50,000 तक आप चलाएं। अगर आपके टायर देखना, टायर पे किसी किस्म की खुश्की ना हो, यहाँ पे टायर की खुश्की आना शुरू हो जाती है, अच्छा टायर खुशक होना शुरू हो जाता है यहाँ से। अच्छा, ये जो यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है ये इसका मतलब बताइएगा ज़रा हमारे अच्छा, इसमें जो होता है 145 जोन सा होता है, इसकी चौड़ाई होती है ये, ठीक है ना। उसके बाद होता है 80 इसकी हाइट होती है, और 13 जोन सा होता है उसका रिम होता है। ठीक हो गया। 13 साइज़ पे 13 साइज़ का ही टायर आएगा। अच्छा, ये निशान भी बना हुआ है नेक्स्ट स्नोमैन का यहाँ पे? जी, ये स्नो का पैटर्न के निशान हिसाब भी बना हुआ है पैटर्न के हिसाब से। ये देखें, ये स्नो के टायर हैं, से। ठीक है ना। और ये मुख्तलिफ, ये इस टाइम जापान का टायर है, मेड इन जापान। और दुनिया में अच्छे टायर जापान के हैं, थाईलैंड के हैं, ये आपने सवाल में ऐड करना है। थाईलैंड के हैं, जापान के हैं, और क्या नाम है, मलेशिया का भी अच्छा टायर आ रहा है। ये कंपनियाँ अच्छी हैं। इनकी प्राइस रेंज में कितना डिफरेंस आ रहा है वैसे? मे भी चाइना का अगर आप लेते हैं 195, आपको इस टाइम मार्केट में 30,000 to 14,000 मिलता है, अच्छा। ठीक है ना। जो इस टाइम आप जैपनीज़ लेंगे, थाई लेंगे, वो आपको 20,000 प्लस मिलेगा, 21, 22, 23, इतना डिफरेंस होता है। एक टायर पे 7-8 हज़ार का, 9 हज़ार का डिफरेंस होता है। अच्छा। हाँ, लेकिन ये है कि वो उनकी क्वालिटी चाइना से कदरे बेहतर होती है, लेकिन चाइना भी आजकल बहुत अच्छा चल रहा है। मोस्ट ऑफ जो लोग हैं वो ज़्यादा चाइना ही यूज़ कर रहे हैं, और चाइना से वो बहुत सेटिस्फाई हैं, ठीक है। चाइना का टायर भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन आप कोशिश करें जो सा चाइना अच्छा ब्रांड सेल कर, आप उससे चाइना का अच्छा ब्रांड लें। अच्छा। अच्छा, आपके पास ना टायर्स के साथ यहाँ पे अलॉय रिम्स भी हमारे पास सामने नज़र आ रहे हैं, काफ़ी वैरायटी आपके पास। इससे वाले थोड़ा व्यूअर्स को बताइएगा। ये सारे बाहर के बने हुए हैं अलॉय रिम है, ठीक है ना। ये करोला के लिए है, ये होंडा सिटी के लिए है, ठीक है ना। ये भी करोला के लिए है, वो जैपनीज़ गाड़ी के लिए है। उसमें ये होता है कि ये जोन से रिम जोन से ना, ये खूबसूरती के लिए भी अच्छे होते हैं, दूसरा। और दूसरा ये होता है कि ये गाड़ी की वाइब्रेशन जोन सी होती है ना, उसके लिए बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा। हाँ, गाड़ी का जो टायर होता है उसको रोड ग्रिप के लिए बहुत अच्छे होते हैं। जो इसमें कंपनी लोहे का रिम लगा के बेचती है, उससे टायर गर्म होता है, क्योंकि लोहा गर्मी में गर्म हो जाता है। और ये होता है सिल्वर का रिम, सिल्वर गर्म नहीं होता, इससे टायर जो सा वो सॉफ्ट रहता है और ठंडा रहता है, गर्म नहीं होता, जिससे रोड पे जो गर्मी होती है, इसकी रोड की गर्मी बर्दाश्त भी करता है। और ये अलॉय रिम, मैं मोस्ट ऑफ ये लोगों को कहूँगा कि अलॉय रिम यूज़ किया करें, उससे ये होता है गाड़ी की वाइब्रेशन भी नहीं होती, और गाड़ी में जो सा ये बहुत सेट, यानी कि आपको कंफर्टेबल यूज़ करोगे गाड़ी के लिए। और सस्पेंशन रोड ग्रिप के लिए बहुत अच्छा होता है। और कोशिश करें डैमेज अलॉय रिम जो सा वो ना यूज़ करें। रिम डैमेज हो जाते हैं, लोग रिपेयर करा के सेल करते हैं दोबारा। आप चेक किया करें, जब आपने अलॉय रिम लेने हैं तब आप चेक किया करें, ठीक है ना। उसमें कोई रिपेयर ना हो तो फिर आप उसको यूज़। साथ भी ये बताइएगा कि रिपेयर टायर को कैसे किया जाता है, कैसे रिपेयर टायर बनाया जाता है, उसमें असली और नकली की पहचान कैसे की जा सकती है? मैं आपको ना अब एक टायर जो रिपेयर किस तरह होता है और वो कैसे करते हैं, उसके बारे में आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ, डिटेल भी बताता हूँ। ये देखें, सबसे पहले आप ये चीज़ देखें, ये टायर जोन से ना इस टाइम रिपेयर हो रहा है, यानी कि इसको दोबारा उसकी गहराई निकाली जा रही है ना। इसका रबड़ जोन सा है, नीचे से रबड़ को निकालते हैं और इसको इरेज कर देते हैं। उसके बाद टायर की दोबारा गहराई शुरू आ जाती है। इस टाइम ये होता है कि टायर चलने के काबिल हो जाता है, लेकिन ये होता है कि आर्जी तौर पे चलाया जा सकता है इसको हमेशा के लिए, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको नहीं चलाया सकता। ना सब इसे मोटरवे पे चला सकते हैं, ना इसे गर्मियों में चला सकते हैं। यहाँ ये हो गया कि एक टायर आपने स्टेपनी के लिए यूज़ करना है, नहीं करना है। देखें ना, टायर देखें कितना प्लेन है यहाँ से, ठीक है ना। यहाँ से देखें, फिर ये यहाँ से रबड़ निकलना, रोड ग्रिप इसकी थोड़ी बहुत बन जाती है, प्लेन टायर होता है। तो कोशिश करें इन टायरों से थोड़ा सा परहेज़ करें। हाँ, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो स्टेपनी के लिए यूज़ करें, वरना इसको ना यूज़ करें। ये होता है डैमेज टायर, ये होता है रिपेयर टायर। जी, तो नाज़रीन, आपने जाना कि यहाँ पर असली टायर की और रिपेयर टायर की पहचान कैसे की जाती है, किन किन बातों का आपने ख्याल रखना है जब आपने अपनी गाड़ी का टायर परचेज़ करने जाना है। जब आपने अपनी गाड़ी का टायर परचेज़ कर लिए तो उसके बाद आपने किन बातों का ख्याल रखना है, उसकी लाइफ टाइम को आप कैसे बढ़ा सकते हैं और किन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, इन सारी बातों पे हमने यहाँ पर रोशनी डाली, आपको हमने दिखाया भी, साथ एक प्रैक्टिकल करके भी हमने आपको एग्जाम्पल के साथ चीज़ें भी दिखाई हैं यहाँ पर। मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने के लिए देखते रहिए बेपर्दा टॉक्स, और इसी के साथ अपने होस्ट अली अकबर को इजाज़त दीजिए।